नमस्कार दोस्तों, एक फिर आपके लिए एक नई सूचना लेके आए हैं। जैसा हम जैसा अभी राजस्थान में भर्तियों का दौर चल रहा है और उसी में आज फिर एक नया नोटिफ़िकेशन आ गया है और वो किसका नोटिफ़िकेशन आया है, क्या है, इसकी हम पूरी डिटेल से आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। चलो हम देखते हैं यदि उन भर्तियों की हम बात करें, तो वो भर्ती है कनिष्ठ कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक। ये 2 पद है अभी। कौन से पद हैं? एक तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक और दूसरा है संविदा लेखा सहायक। इन 2 पदों पे ये भर्ती आई है और ये जो दोनों पद हैं, ये दोनों अलग-अलग विभाग में हैं। पहला है महात्मा गांधी नरेगा में। तो पहला पद कौन-सा है अभी? महात्मा गांधी नरेगा में है और दूसरा जो विभाग है वो है विकास विभाग। ये इन 2 विभागों में पद आए हैं। पहला पद कौन-सा है? पहला पद है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक। तो पहले पद की अब बात करें, तो पहला पद कौन-सा अभी है? पहला पद कौन-सा अभी है? तो पहले पद की हम बात करें, तो पहला पद कौन-सा है अभी? तो यदि हम पहले पद की बात करें, तो पहला पद है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और जो दूसरा पद है विकास विभाग में वो है संविदा लेखा सहायक। यदि इन पदों की संख्या की बात करें, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में यानी नॉन टीएसपी में 2021 पद है, अनुसूचित क्षेत्र में 179 पद है। यदि टोटल पदों की बात करें तो कितने हैं अभी? 2200 पद है। तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल 2200 पद हैं और संविदा लेखा सहायक की हम बात करें तो गैर अनुसूची में 316, अनुसूची क्षेत्र में 84 है। तो इस तरह से ये कुल कितने पद है अभी? ये कुल 400 पद है। कितने पद हो गए? 400 पद हो गए। इस तरह से कुल पदों की संख्या देखें तो वो है 2600। कितने पद है अभी? 2600 पद है। तो ये 2600 पदों पे भर्ती आई है। अब इसके हम विशेष नोट देखें, विशेष बात देखें, तो उपरोक्त सुविधा के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों द्वारा अलग-अलग आवेदन करना होगा। अब ये अलग-अलग आवेदन क्या है? कि जैसे कोई कनिष्ठ सहायक का यदि आवेदन करना चाहता है और साथ में वो लेखा सहायक का भी आवेदन करना चाहता है, तो इनके लिए उनको अलग-अलग आवेदन करना होगा। तो ये अलग-अलग आवेदन क्या है? कि जैसे कोई कनिष्ठ तकनीकी सहायक का आवेदन करना चाहता है और संविदा लेखा सहायक का आवेदन करना चाहता है, तो इन दोनों के लिए उनको अलग-अलग आवेदन करना होगा भी। अब यदि हम इनकी योग्यता की बात करें, योग्यता की बात करें, तो योग्यता क्या रहने वाली है? और फार्म फीस क्या रहने वाली है? फार्म फीस की यदि हम बात करें, तो जिनका ओटीआर किया हुआ है, क्या किया हुआ है अभी? जिनका ओटीआर किया हुआ है, तो वो ओटीआर के द्वारा अपना फार्म भरवा सकता है अभी। किसके द्वारा? ओटीआर के द्वारा अपना फार्म भरवा सकता है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर नहीं किया है, तो उनकी फीस क्या रहने वाली है? तो सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु कितने रुपए लगने वाले हैं अभी? 600 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 600 रुपए, जिन्होंने ओटीआर नहीं करवाया। और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 400 रुपए रहेंगे भी। कितने रहेंगे? 400 रुपए रहेंगे। तो सामान्य वर्ग के 600 रुपए और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने रहेंगे? 400 रुपए। और जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी आवेदन फीस क्या रहने वाली है? 400 रुपए रहने वाली है। तो ये फीस तो उनकी रहने वाली है जिन्होंने ओटीआर नहीं करवाया। लेकिन जिन्होंने ओटीआर करवा रखा है, तो पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देय होगा। तो वो क्या होगा अभी? ओटीआर के माध्यम से अपना आवेदन करवा सकते हैं। उसके बाद यदि हम योग्यता की बात करें,
यदि हम योग्यता की बात करें तो योग्यता संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसके लिए बीई या बीटेक की डिग्री होनी आवश्यक है अभी। तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए बीई और बीटेक ये डिग्री होनी जरूरी है, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद हेतु के लिए क्या हो गई? योग्यता हो गई। दूसरा पद था संविदा लेखा सहायक पद। यदि इस पद की बात करें, संविदा लेखा सहायक पद की बात करें, तो इसके लिए क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएशन होना जरूरी है भी। क्या जरूरी है? ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और प्लस में क्या होना जरूरी है भी? आरएससीआईटी होना जरूरी है। तो आरएससीआईटी का डिप्लोमा होना जरूरी है। ये क्या है? इसकी योग्यता है। यदि हम आयु की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए भी। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और अधिकतम कितनी? 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए भी। अब क्या इस आयु में छूट भी होगी? तो छूट की हम बात करें तो सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी भी। तो सामान्य वर्ग के महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी पुरुष को कोई छूट नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए वो, तो पुरुष अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी भी। और यदि महिला की बात करें तो महिला को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने की? 10 वर्ष की। लेकिन सामान्य में महिला को, केवल महिला को कितने हैं? 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद हम देखें तो यदि कोई राजस्थान सिविल सेवा या भूतपूर्व सैनिक है, तो उसको क्या है भी? 10 वर्ष की छूट होगी। उसको कितने वर्ष की छूट होगी? 10 वर्ष की छूट होगी। तो ये तो थी आयु और आयु में छूट। अब यदि हम देखें कि इनका जो परीक्षा पैटर्न देखें, परीक्षा पैटर्न की यदि हम बात करें तो यदि परीक्षा का पैटर्न देखें तो परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है? तो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, तो ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं अभी। और आगे क्या दे रखा है? इनके अंक बार भी दे रखे हैं। जैसे सामान्य ज्ञान 24 अंकों का, दैनिक विज्ञान 24 अंकों का, गणित 26 का, कंप्यूटर 26 का। इस तरह से ये जो सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये जो सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनके आगे अंक बार भी दे रखे हैं भी। सबके अपने अपने अंक बार भी दे रखे हैं। तो ये कुल कितने अंकों का होगा? 400 अंकों का। तो ये जो एग्जाम होगा ये कुल कितने अंकों का होगा भी? 400 अंकों का होगा। और इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे? 200 प्रश्न आएंगे। और न्यूनतम अंक, यानी परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने लेने जरूरी है? 40% अंक लेने जरूरी है। और यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनको कितने लेने जरूरी है भी? 35% अंक लेने जरूरी है। कितने अंक लेने जरूरी है? 35% अंक लेने जरूरी है। सिलेबस इसमें डाल रखा है, विज्ञप्ति में सिलेबस डाल रखा है इसमें साथ में। तो सिलेबस भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और इसमें साथ में क्या है कि परीक्षा की तारीख भी दे रखी है अभी। क्या दे रखी है? परीक्षा की तारीख भी दे रखी है कि परीक्षा है वो कब होगी। तो परीक्षा की यदि हम तारीख देखें, यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने का तारीख देखें
तो वो क्या है भी 8/1/2025 से, यानी 8/1/2025 से 6/2/2025 तक इसका क्या कर सकते हैं भी आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की जो तारीख है वो 8/1/2025 से 6/2/2025 तक है भी, और ये ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन क्या होंगे भी ऑनलाइन आवेदन होंगे। और परीक्षा की यदि हम बात करें, परीक्षा है वो 18 मई 2025 कब होगी भी 18 मई 2025। तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक के जो पद है उनके लिए 18 मई 2025 को क्या होगी भी परीक्षा का आयोजन होगा। और संविदा लेखा सहायक है उनकी जो परीक्षा है वो 16/6/2025 को भी, यानी 16 जून 2025 को इस परीक्षा का आयोजन होगा। तो इस तरह से परीक्षा कब होगी इसकी भी इसमें तारीख निश्चित की गई है, और आवेदन कब से शुरू होंगे ये भी इसमें बताए गए हैं। तो ये थी आपके लिए एक नई जानकारी जो मैंने आपको दी है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसकी सूचना मिले। धन्यवाद। राम राम।